हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। अभी तक हम सभी पॉलिटिकल साइंस का 4 क्लासेस कर चुके हैं और आज ये है 5वां क्लास यानी क्लास 12th है कि नहीं। तो मज़ा आता होगा। अभी तक लगभग हम सभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, है कि नहीं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हम लोग लगभग 15 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिसके साथ आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, है कि नहीं। मज़ा आ रहा है कि नहीं, पर कमेंट करके बता दो। बिल्कुल मज़ा आना चाहिए, क्योंकि बच्चों पढ़ाई इस ढंग से हो रहा है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाया जा रहा है, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे का क्वेश्चन है कि सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों रसगुल्लो, जब आपको ये बात पता है कि इतने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या आज का क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल टाइम को ज़ाया ना करते हुए जल्दी से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि मार्क्सवाद का फादर कौन है। फादर कौन है बच्चों मार्क्सवाद का? कार्ल मार्क्स है। और आज हम सभी जानने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से नेक्स्ट यानी 50 से आगे। क्या स्टार्ट किया जाए? चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेडी है मुंशी जी? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है और एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मार्क्सवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। मार्क्सवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें, यानी कहने का मतलब है कि मार्क्सवाद ने किसी 2 बातों पर गौर फरमाया था, यानी उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स दी थी। तो क्या थी 2 बातें? तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि 1 नंबर, समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जो समाज होता है ये 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक है पूंजीपति और दूसरा है मजदूर, यानी एक अमीर और दूसरा गरीब। दूसरा है समाज का विकास आर्थिक कारणों पर निर्भर करता है। क्या बोला गया है प्यारे बच्चों कि जो समाज का विकास होता है वो आर्थिक कारणों पर निर्भर करता है, यानी हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमें आगे बढ़ना है कि मतलब अपने आप को और गरीबी क्षेत्र में लेके जाना है, ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। और हमारे आर्थिक कारणों पर भी निर्भर करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है बच्चों मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो देख सकते हैं बच्चों व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का पहला सिद्धांत था डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, यानी दवात्मक भौतिकवाद, ठीक है। दूसरा था ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा था वर्ग संघर्ष, चौथा था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और पांचवा था सर्वहारा की तानाशाही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 53। देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। यानी बोलने का मतलब है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का तात्पर्य क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो भौतिकवाद का अर्थ होता है संसार की हर चीज निरंतर परिवर्तनशील है। पर निरंतर परिवर्तनशील बोलने का मतलब जो समय के अनुसार वो अपने हिसाब से चलते रहती है, ये परिवर्तन विरोधी शक्ति के संघर्ष से होता है, ठीक है। यानी ये जो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म होता है मीन्स दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कीप चेंजिंग ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि वर्ग संघर्ष के संबंध में कार्ल मार्क्स की धारणा क्या थी। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। तो देख सकते हैं बच्चों आंसर, मार्क्स के अनुसार समाज के इतिहास वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास है। बिल्कुल सही बात है। पूंजीपतियों का और मजदूरों के बीच संघर्ष से ही समाज में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म होता है, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म होता है, इसका चीफ फीचर्स क्या है, यानी मुख्य विशेषता क्या थी। तो देखिए बच्चों, मुख्य विशेषता थी परिवर्तन और मतलब परिवर्तन स्थायी है, हर चीज विरोधी तत्वों से बनी है, संघर्ष से नया विकास होता है। हम लोग जानते हैं जो संघर्ष होता है उससे विकास होता है, यानी आपका जो स्ट्रगल टाइम होता है वो आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56। इन what ways can dialectical materialism be interpreted। क्वेश्चन पूछा गया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या किन रूपों में की जा सकती है। तो देख सकते हैं बच्चों 2 रूपों में इसे समझा जा सकता है। पहला रूप बताया गया कि प्रकृति के परिवर्तन के नियम के रूप में, दूसरा समाज और विचारों के विकास के
नियम के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया है बच्चों कि कार्ल मार्क्स के कौन सी पुस्तकें लिखी है। कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तकें लिखी है, तो आप देख सकते हो विच बुक्स वेर रिटन बाई कार्ल मार्क्स। तो इनकी दो बुक लिखी हुई है। पहला जो बुक का नाम है वो है दास कैपिटल, एंड दूसरा बुक का नाम क्या है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विथ एंजल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, साम्यवादी की घोषणा पत्र की रचना किसने और कब की थी। हु कंपोज द बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड व्हेन। तो देख सकते हैं मैनिफेस्टो बुक अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए कि किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और कब लिखा था, कब लिखा था प्यारे बच्चों, 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इतिहास के आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार इतिहास का विकास आर्थिक कारणों से होता है। उत्पादन के साधन और आर्थिक संबंध समाज को बदलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है कि क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इतिहास के आर्थिक भौतिकवादी, जो भौतिकवादी होता है जिसे थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म होता है, इसकी व्याख्या आप किस प्रकार या किस तरह से कीजिएगा, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य ये होता है बच्चों, इसके अनुसार इतिहास के विकास आर्थिक कारणों से होता है। उत्पादन के साधन और आर्थिक संबंध समाज को बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना करना है। क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये सिद्धांत बहुत अधिक भौतिकवादी है। ये नैतिक और सांस्कृतिक तत्वों की अनदेखी करता है। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द मीन्ड बाय कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कभी नाम सुने सरप्लस वैल्यू का? नहीं, क्या होता है बच्चों सरप्लस वैल्यू? कमेंट में जाके इसका आंसर जल्दी से बताएं। ठीक है, अब पढ़ाई वढ़ाई आप सभी का नहीं हो रहा, मुझे पता है कि नहीं। क्या मुंशी सर स्मार्ट लग रहे हैं? अरे भाई सर क्यों नहीं स्मार्ट लगेंगे? हाँ, आप लोग सेविंग कराते तो स्मार्ट लगते ना। सर ने भी सोचा थोड़ा सा स्मार्ट तो स्मार्ट लगा जाए, है कि नहीं। बच्चे देखते हैं क्या बोलेंगे, सर का ही बाल इतना बड़ा बड़ा है, सर ही स्मार्ट, सर ही साधु बनेंगे तो हम लोग क्या बनेंगे। तो इसलिए जब हम लोग स्मार्ट दिखेंगे तब तो बच्चे स्मार्ट दिखेंगे, है कि नहीं बच्चे। बिल्कुल, देखिए कितने सारे बच्चे स्मार्ट दिखते हैं। चलिए देखते हैं कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं या तात्पर्य क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, मार्क्स के अनुसार मजदूर अपनी मेहनत से जितना मूल्य पैदा करता है पूंजीपति उसे पूरा नहीं देता है। जो बचा हुआ हिस्सा होता है वही अतिरिक्त मूल्य होता है। देखिए प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स मतलब मार्क्सवाद का फादर भी कहलाते हैं, मार्क्सवाद का खोज भी किए थे। इसके अनुसार उन्होंने सरप्लस वैल्यू को इतनी अच्छी से डिफाइन किया कि जो मजदूर होते हैं, एक्स्ट्रा जो वर्क करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा वर्क का पैसा उनका मालिक उन्हें नहीं देता। ठीक है, इसे ही सरप्लस वैल्यू के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा। मार्क्स के अनुसार मजदूर अपनी मेहनत से जितना मूल्य पैदा करता है पूंजीपति उसे पूरा नहीं देता है। जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो अतिरिक्त मूल्य होता है जिसे पूंजीपति लोग अपने पास रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना करना है। हमें यह बताना है प्यारे बच्चों कि क्रिटिसाइज द मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं। यह श्रम के अलावा अन्य तत्व जैसे प्रबंधन तकनीक की भूमिका नहीं मानता है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की जटिलता को नहीं समझता है। कौन? सरप्लस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाय डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन पूछा है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका कितना बढ़िया आंसर है, देख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसका अर्थ ये होता है कि जो मजदूर होते हैं ना, वर्ग का शासन है जिसमें पूंजीपति की जगह मजदूर समाज पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहा गया है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64।
64 में बोला गया है बच्चों कि मार्क्स के अनुसार वर्गहीन और राज्य विहीन समाज से आप क्या समझते हैं? आपको पता है इसका आंसर? नहीं? तो चलिए देखिए बताता हूं। बताया गया है प्यारे बच्चों, जब सभी वर्ग समाप्त हो जाएंगे और राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, जब सभी वर्ग समाप्त हो जाएंगे और राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब वर्गहीन और राज्य विहीन समाज बनेगा। अब मान लीजिए जिस समाज में, जिस राज्य में हम सभी रहते हैं उसमें, यानी जिस राज्य में या जिस समाज में हम सभी रहते हैं उसमें वर्ग ही समाप्त हो जाएगा, तो क्या राज्य की आवश्यकता होगी? नहीं होगी ना। तब वर्गहीन और राज्य विहीन समाज बन जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65। मार्क्सवाद के पक्ष में दो तर्क देना है, यानी मार्क्सवाद का आर्गुमेंट देना है उनके फेवर में। तो देख सकते हैं बच्चों, ये मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करता है। दूसरा, ये समाज में समानता और न्याय की भावना लाता है। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप देख सकते हो तो मार्क्सवाद, ठीक है, अच्छे विद्वान भी थे जो लोगों के बीच इक्वलिटी लाए। इसके अलावा मजदूरों को दर्द को इन्होंने समझा, इन्होंने सरप्लस वैल्यू को बताया। इसके अलावा आप देख सकते हैं मजदूर वर्गों के बारे में डिफाइन किया, ठीक है, और जिस समाज में हम सभी रहते हैं उसमें इक्वलिटी की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा गया है बच्चों, मार्क्सवाद के विपक्ष में दो तर्क देना है। हम सभी जानते हैं कि जब जिनका फेवर होता है उनके अगेंस्ट में भी तो कुछ बातें होती हैं, तो उनके अगेंस्ट में क्या बातें हैं तो देख सकते हैं। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करता था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करता था, और दूसरा व्यवहारिक रूप से ये तानाशाही को जन्म देता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67। मार्क्सवादियों के अनुसार राष्ट्र क्या है? व्हाट इज अ नेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट? मार्क्सवादियों के अनुसार राष्ट्र एक ऐतिहासिक आर्थिक इकाई है जो उत्पादन प्रणाली पर आधारित होती है। देखिए पूछा गया है कि मार्क्सिस्ट के आधार पर, ठीक है, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र क्या होता है? तो मार्क्सवादी के अनुसार राष्ट्र एक ऐतिहासिक आर्थिक इकाई है जो उत्पादन प्रणाली पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 68। एक अकादमिक अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे विकसित हुआ? हाउ वेयर इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन? देख सकते हैं बच्चों, पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति और सुरक्षा के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद हमारा विश्व शांति सुरक्षा का अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना चाहा, ठीक है, बना भी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप सभी को पता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चे, छोटी छोटी क्वेश्चन जो होती है, इसे हमेशा याद रखें, ठीक है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी काम जरूर देती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अभी तक हम सभी 68 क्वेश्चन कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर से। अब बताइए और कितना क्वेश्चन चाहिए? और भी क्वेश्चन चाहिए? नहीं ना? तो इतना क्वेश्चन जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर से करके जाएंगे ना, मैं बोलता हूँ उनका फर्स्ट चैप्टर से आने वाला एक भी क्वेश्चन वो छोड़ कर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लिए, मतलब आज का क्लास होता है कंप्लीट। हम सभी मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कल सेकेंड चैप्टर के साथ। और आज के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।